एक नदी के किनारे एक साधु कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे और नदी के इस पार एक गांव में उनका एक भक्त परिवार रहता था, जिसके घर में एक बेटी और उसके माता पिता रहते थे। इस भक्त परिवार की ड्यूटी थी कि वह रोज़ बाबा जी के लिए दूध लेकर जाया करते थे। वह गाय का दूध पीते थे और अपनी ईश्वर की तपस्या में लीन रहते थे। वह कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वह एक मंत्र की सिद्धि चाहते थे। उनकी तमन्ना थी कि वह पानी पर चले और इसीलिए वो कई वर्षों तक लगातार तपस्या करते चले आ रहे थे। इस परिवार का कोई भी व्यक्ति जब शाम होती थी तो बाबा जी के लिए दूध लेकर जाते थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि बेटी के पिताजी वह बाहर शहर चले गए थे, तो माताजी ने कहा कि बेटी आज बाबा के लिए दूध तुम लेकर जाओ। बेटी कहती है ठीक है। माँ उसको दूध देती है और कहती है तभी घनघोर घटा छाई हुई होती है, बारिश होने वाली होती है। तो माताजी बेटी से कहती हैं कि बेटी बाबा जी को ये संदेश दे देना कि हो सकता है कि कल हम दूध ना ला पाएँ, क्योंकि काफ़ी बारिश होने वाली है, तब वहाँ से नदी के पार करना मुश्किल हो जाएगा। बेटी कहती है ठीक है माँ, मैं बोल दूँगी। बेटी दूध लेकर आती है, बाबा जी से कहती है कि बाबा जी माता जी ने कहा है कि कल मैं आपके लिए दूध नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी बारिश होने वाली है, काफ़ी घनघोर घटा छाई है, माँ ने कहा था, और पिताजी भी शहर गए हैं। तो साधु बोलते हैं बेटी तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र से तुम जपते जपते पानी के ऊपर आ सकती हो। बेटी कहती है ठीक है। और अगले ही दिन काफ़ी बारिश होती है, नदी में काफ़ी पानी भर जाता है, निकलने की कोई जगह नहीं होती है। तो बेटी कहती है कि माँ बाबा जी के लिए दूध दे दो। माताजी कहती हैं कि बेटी कैसे जाओगी, इतना पानी भरा हुआ है। बेटी कहती है माँ साधु महात्मा ने मुझे एक मंत्र दिया है, उससे मैं पानी के ऊपर चलकर जा सकती हूँ। माताजी कहती है ये कैसे बेटी। बेटी कहती है माँ हम इतने सालों से उनको जानते हैं, कितने वर्षों से वो तपस्या कर रहे हैं, उनके मंत्र में कुछ तो शक्ति होगी, मुझे उन पर पूरा विश्वास है और मैं जा सकूँगी। माताजी कहती हैं कि चलो इतनी जिद कर रही हो तो फिर जाओ। बेटी दूध लेकर जाती है और पानी के ऊपर चलती है, मंत्र बोलते बोलते वह पानी पार कर जाती है, पूरी नदी को पार कर जाती है और साधु महात्मा के पास पहुंच जाती है। साधु महात्मा ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। वह कहते हैं कि मैं जिस मंत्र की सिद्धि चाहता था वो मंत्र मैंने आज सिद्ध कर लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। और बाबा जी खूब झूमने लगते हैं, एकदम बहुत ही खुश होने लगते हैं कि मैंने आज सिद्धि प्राप्त कर ली है। वह सोचते हैं कि चलो अगर ये सही है तो यह मंत्र मैं भी करके देखता हूँ। और जैसे ही वो अपना ट्राई करते हैं, जैसे ही वो पानी में पैर रखते हैं, बाबा जी डूब जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मंत्र पर विश्वास नहीं था। वो कहते थे चलो मैं भी कर देखता हूँ। इसी वजह से दूसरों को विश्वास दिलाने से पहले हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक